ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने बहुत कुछ बातें की है, अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम जो नया टॉपिक देख रहे हैं इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पिछले क्लास में हमने देखा था इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच का, जब हम लोग जीरोज निकालते हैं और उसके कोफिशिएंट को देखते हैं तो उसके बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है। आज हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो अगर आपको कोई भी अगर बोले कि क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या इमेज बनेगा? आपके माइंड में यही एक इमेज बनेगा ना कि सर जिस दिन कोई हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता था तो हमारे मन में ax² प्लस bx प्लस c बनता था, ठीक है। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें बोलता है तो हमारे मन में क्या बनेगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही बन रहा होगा, यही बोलोगे आप लोग, ठीक है। अब सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया सर? उसका हाईएस्ट पावर क्या था हमारा? 3 था। क्या था हमारा? 3 था, जिसे हम लोग डिग्री बोलते थे, ठीक है। और सर ए बी सी ये सब क्या था हमारा? कोफिशिएंट था, ठीक है ना। क्या था हमारा? कोफिशिएंट था। ए को सर हम लोग क्या बोलते थे? लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि ये कौन है सर? ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, इसलिए हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते थे। और हम लोग ये ऑलरेडी देख रखे हैं कि जिस दिन हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं तो जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है वो कभी जीरो होना नहीं चाहिए। अगर जीरो हो जाता है सर तो ये क्या बन जाएगा हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि लेकिन आज तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आज तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो इसके लीडिंग कोफिशिएंट को कभी जीरो नहीं होने देना है, ठीक है। b कौन है सर? कोफिशिएंट ऑफ x²। c कौन है सर? कोफिशिएंट ऑफ x। d कौन है सर? d को आप लोग क्या बोलोगे? कांस्टेंट टर्म, यही बोलोगे ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ये भी पता होगा कि सर जब हम लोग डिग्री 2 रखते थे तो उसका मैक्सिमम जो हमारा जीरोज होता था वो क्या होता था? 2 होता था। आज हमारे पास डिग्री क्या है सर? 3 है, तो इसका जो मैक्सिमम जीरोज कितना हो रहा होगा सर? 3 हो रहा होगा। तो लेट हम लोग मान लेते हैं कि एक जीरो मेरा अल्फा था, एक बीटा था और एक गामा था, ठीक है। और जीरो का मतलब हमने ऑलरेडी देख रखा है कि सर जीरो का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू को अगर आप पुट करते हो x की जगह तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर उस दिन बीटा को पुट करोगे, ठीक है ना, इस वैल्यू को पुट करोगे तो भी जीरो होगा, इस वैल्यू को पुट करोगे तो भी जीरो होगा। मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जिस दिन हम x इक्वल टू अल्फा लिखते हैं, मतलब क्या सर? x माइनस अल्फा क्या बोलोगे? इज फैक्टर ऑफ px कौन है सर? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। सिमिलरली जिस दिन हम x इक्वल टू बीटा लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? x माइनस बीटा इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। और x इक्वल टू गामा लिखते हैं तो क्या बोलते हैं कि सर ये ऑल्सो क्या है? इसका फैक्टर है, x माइनस गामा इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि सर उस वैल्यू को पुट करने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, मतलब वो उसका फैक्टर रहा होगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि सर हम किसी पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हमारे पास था और इसका सर हमें फैक्टर भी पता था। तो आज के दिन हम इसे ये लिखे या अगर सर हम लोग ये लिखे, बात तो बराबर था, बात में तो कोई चेंज नहीं आ रहा था। सर ये लिखो चाहे ये लिखो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देख रखे हैं। अब सर यहाँ पे एक अपने मन से एक कांस्टेंट लगा देते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते थे कि इस क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? कांस्टेंट बोलते थे, यही तो था हमारा मतलब। अब सर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो एक दिन बाद कैसा दिखेगा हमको? जिस दिन आप लोग k को इधर लेके आ रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ q है, सॉरी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और जिस दिन ये k इधर आ गया होगा पूरे में डिवाइड आ गया होगा, यही हुआ होगा ना। अब इसको आप जिस दिन सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? थोड़ा सा सॉल्व करना अपने से। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर क्या दिखेगा आपको? अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू x, और फाइनली क्या दिखेगा? अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये थोड़ा अल्फा मेरा इन्फिनिटी टाइप का दिखता है तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, आप लोग मान के चलना कि सर ने जो लिखा है वही अल्फा है, ठीक है। आप लोग अपने से अच्छे से लिखना, ठीक है। अब जिस दिन ये k डिवाइड हो रहा होगा ऑब्वियसली ये सबसे डिवाइड हो रहा होगा, ये इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी हो रहा होगा, सबसे हो रहा होगा, यही बोलोगे ना आप, ठीक है। अब आप लोग ये भी बात जानते हो कि सर इधर भी क्यूबिक इधर भी क्यूबिक, बीच में इक्वल टू का साइन,
तो इसका मतलब क्या हो रहा सर, इसका मतलब ये हो रहा था कि इसके एक्स क्यूब का जो भी कॉफिशिएंट है इसके एक्स क्यूब के बराबर रहा होगा, इसके एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है इधर वाले एक्स स्क्वायर के बराबर रहा होगा, उधर जो कांस्टेंट है इधर कांस्टेंट के बराबर रहा होगा। बात तो सिर्फ हमारा इतना था। और जिस दिन हम ये लिख रहे होंगे तो आप क्या लिख रहे होगे, इसको थोड़ा इधर कर दो, a नॉट इक्वल टू 0। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ना कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर, इधर 1 है, उधर कौन है सर, उधर a अपॉन k है, ठीक है। इधर सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर, क्या बोलोगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू उधर कौन है सर, b अपॉन k। फिर क्या है सर, x का कोफिशिएंट क्या है इधर, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू क्या है सर, उधर आप क्या बोलोगे, c अपॉन k। और फाइनली आपका कांस्टेंट टर्म क्या बचा, अल्फा बीटा, क्या बचा, अल्फा बीटा गामा माइनस के साथ उधर d अपॉन k। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर a इक्वल टू क्या है हमारा, k है। k तो हम अपने मन से लिए थे यहाँ पे, तो k की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में, इसके कोफिशिएंट के टर्म में, और k का वैल्यू हमारा क्या है, a आया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस को उधर भेज दिया तो कितना बचा, माइनस b अपॉन, क्या बोलोगे, माइनस b अपॉन a। k की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी। तो ये हमारा क्या आया सर, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, ठीक है। यहां पे देखते हैं क्या आता है, यहां पे आएगा सर अल्फा बीटा बीटा गामा और क्या है सर, गामा अल्फा इक्वल टू क्या है सर, c अपॉन a, यही ना आया, ठीक है। और यहां पे फाइनली क्या है सर, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या है, d अपॉन a, ठीक है। समझ में आया, माइनस d अपॉन a, क्योंकि माइनस उधर चला गया था। तो फाइनली आपको क्या दिखा, आपको ये दिख रहा है कि सर आज हमें कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच का रिलेशन आ चुका था जो हमारा हेडिंग था, ठीक है। इसको किस तरह पढ़ते हैं सर, इसको पढ़ते हैं सम ऑफ द जीरोज, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं सर, इसको पढ़ते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। मतलब क्या सर, इसको क्या बोलोगे, सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। मतलब आपको क्या बोला है सर, आपको सम बोला है किसका, उसके प्रोडक्ट का, उसके जीरोज का प्रोडक्ट का, जब आप क्या लिए थे, टेकन, मतलब दो को एक साथ लिए थे, तो आप दो का टर्म लिए हो ना, पेयर बनाया हो ना, तो उसका सम क्या आया, c अपॉन a के बराबर आया। और जब तीनों का प्रोडक्ट लिए तो क्या है, माइनस d अपॉन a के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला रिजल्ट याद रखना है। नहीं भी याद रहेगा तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करके याद करवा देता हूँ, ये आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो पहले तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, मैं इसके आगे बताता हूँ किस तरह उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा रिजल्ट को याद रख लेते, क्योंकि ये डिराइवेशन तो हमारे एग्जाम में पूछ नहीं रहा है, हमसे तो क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको डिराइवेशन बता दिया कि आपको एटलीस्ट आइडिया रहे कि एक्चुअली डिराइवेशन आया कहाँ से था, ठीक है। तो जिस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या बोला था, माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बोला था, c अपॉन a, यही ना बात किया था हमने, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से किस तरह याद करें सर, तो वो तरीका क्या है हमारा, आप एक काम करो, आप अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लो, यहाँ पे प्लस लो, प्लस से हमेशा स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, अलग अलग लेते हैं, जो भी रूट है ना हमारा उसको क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट लेते हैं, उसका सम लेते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट दो रूट का सम लिए अल्फा प्लस बीटा, और क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ना, हमेशा अपॉन में आता है, हमेशा क्या आता, अपॉन में आता है, ठीक है। तो क्या लिखे सर, यहाँ पे साइन क्या था, माइनस था, तो क्या लिखा, माइनस b अपॉन a, ठीक है। उसके आगे हमने क्या देखा सर, यहाँ पे प्लस है, साइन क्या है, c है प्लस के साथ, तो यहाँ प्लस c और यहाँ क्या हो गया, अपॉन a, नीचे वाला अपॉन a। और हम इंडिपेंडेंट लिए, फिर दो का पेयर लिए, ठीक है। तो यहीं पे हमारा समाप्त हो गया। और किसी दिन अगर हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अगर ये बात कर रहे होते तो इसका रूट अगर क्या था हमारा, अल्फा बीटा और गामा था, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट डे हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट डे हम लिखते हैं सभी का सम अलग अलग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन करते हैं, प्लस माइनस,
ठीक है, याद रहेगा आपको। तो आप क्या लिखोगे सर, ये वाला साइन क्या सेकेंड, देखो ये नीचे तो ये तो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से उसके बाद वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा सर, सबका अलग अलग ले लिए, अब दोबारा क्या ले सकते हैं सर, दो का पेयर ले सकते हैं हम लोग। तो दो का पेयर क्या लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और क्या होगा गामा अल्फा, यही हो रहा होगा। अब क्या लेंगे सर, सी के ऊपर क्या साइन है प्लस है तो सी अपॉन ए। अब क्या लेंगे सर, दो ले लिए, अब क्या लेंगे तीन का लेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और तो कुछ बचा नहीं लेने के लिए, तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। देखो तो वही आया है ना यहाँ पे, देख लो, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक और मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअली सर हमको ये भी पता था, मतलब दुनिया में कितनी भी डिग्री की इक्वेशन होगा ना, कितनी भी डिग्री की इक्वेशन हो रही होगी, तो आप क्या बोल सकते हो सर, आप उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन इजीली बता सकते हो। कैसे सर, एक और देख लेते हैं। मान लो अगर पावर 4 रहता, मतलब डिग्री 4 रहता, तो क्या होता है ए एक्स की पावर 4, क्या होता है बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और क्या होता है ई हो रहा होता, यही ना हो रहा होता अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता। फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, काफी आसान है, टेंशन मत लो। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे सर, सबका सम लेंगे अलग अलग। मान लो इसका 3 रूट था, एक अल्फा था, एक बीटा था, एक गामा था, और एक क्या था, मान लो डेल्टा था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है ना। सेकेंड क्या लिखेंगे सर, हम लोग इंडिपेंडेंट अलग अलग ले लिए, अब दो का लेंगे, तो क्या ले सकते हैं सर अल्फा बीटा, फिर क्या होगा बीटा गामा, फिर क्या होगा गामा डेल्टा, ठीक है ना। फिर क्या बचेगा डेल्टा, क्या बोलेंगे डेल्टा अल्फा, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में मैंने ले लिया पेयर। फिर कुछ हो रहा होगा, थर्ड क्या हो रहा होगा सर, दो का पेयर ले लिए, अब क्या होगा सर 3 का पेयर हो रहा होगा, तो साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, क्या लोगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर क्या होगा सर गामा, क्या हो जाएगा गामा, फिर क्या हो जाएगा सर डेल्टा और अल्फा। अब तो कुछ छूटा नहीं, देख लो कोई छूटा नहीं ना। अगर डेल्टा अल्फा बीटा, एक और हो सकता था, क्या हो सकता था डेल्टा अल्फा बीटा, फिर हो जाता, और फाइनली 3 का पेयर हो गया, लास्ट क्या होगा 4th का पेयर होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या हो जाएगा सर इसका, देख लेते हैं क्या होगा सर, इसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग बोलो, मनी मन बोलो, क्या बोलोगे सर, यहाँ पे साइन क्या माइनस बी अपॉन ए, यहाँ क्या है सर सी अपॉन ए, यहाँ क्या है सर माइनस डी अपॉन ए, यहाँ पे क्या है सर ई अपॉन ए। बस ये आपका जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच का ये हमारा रिलेशन था, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह हम लोग कोई भी अगर क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, या अगर डिग्री अगर 5 भी रहता तो भी आप लोग इजीली निकाल लोगे, ठीक है ना। इसको देख के आप लोग को आज के बाद डरना नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और इसमें नोट करके लिख लो, नोट करके इसमें एक और चीज लिख सकते हो कि सर अगर हमें पता हो, क्या पता हो, अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हमें रूट्स पता हो तो ठीक है, उसको हमने रूट्स के टर्म में उसका इक्वेशन हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो लेट जीरोज बोले या रूट्स बोलो, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अल्फा बीटा गामा, देन इक्वेशन क्या बोल सकते हो सर, उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट, ये क्या है सम ऑफ द रूट, फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे सम ऑफ द रूट टेकन प्रोडक्ट टू एट ए टाइम, यही ना बोले थे हम लोग, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब उसके बाद क्या ले सकते हैं सर, यहाँ पे क्या होगा x होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे क्या बोल सकते हो सर, फिर इसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या था ये x था, फिर क्या हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इक्वल टू, और जब इक्वल टू में 0 होगा तब तो यहाँ पे k नहीं लिखेंगे, और इक्वल टू में पी एक्स रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे k, जहाँ पे k क्या था कोई भी एक कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो।
ओके तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारा क्या हो रहा है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। मतलब क्या बोला आज आपको कि वेरीफाई करो कि 3 - 1 और -1/3 क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब जीरोज का मतलब तो आपको पता है कि सर, पता है ना आपको ये बिल्कुल पता है कि जिस दिन हम जीरोज को अगर मुझे बोल दिया गया कि वो उसका जीरोज है और उसको उस पर पुट किया जाए अगर x की जगह, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। जीरोज का मतलब यही है। तो आज हमें क्या वेरीफाई करना है, आज तो हमें यही वेरीफाई करना है ना कि जिस दिन सर आप x की जगह क्या पुट किए थे, 3 पुट करोगे तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। सिंपल यही प्रूव करना है। जिस दिन सर आप x की जगह क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे फिर जीरो हो जाएगा, और जिस दिन 1/3 पुट करोगे -1/3 फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग देखते हैं जीरो होता भी कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग किसकी जगह पुट करोगे आज, x की जगह कितना पुट किए, 3 पुट किए, तो 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3 क्या हो गया यहाँ पे सर, ये कितना हो गया, 81 हो गया हमारा। ये वाला कितना हो गया, 9 5 कितना हो गया, 45 और -33 -3 इधर इतना दूर सम करोगे तो कितना आ जाएगा, -81 + 81 कितना हो गया, 81 - 81 क्या आ गया आपका, जीरो। मतलब ये तो हमारा सर वेरीफाई हो गया, मतलब ये इसका रूट था, ये इसका जीरो था। समझ में आ रही बात। अब हम लोग -1 पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 × -1 की पावर 3 -5 × -1 की पावर 3 स्क्वायर, सॉरी -11 -1 यही नाम पुट करेंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 और फाइनली क्या, -3। इसको आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये वाला सर -3 आ जाएगा। ये -1 का स्क्वायर इवन पावर है, मतलब क्या हो गया सर, ये पॉजिटिव हो गया। क्या बचा हमारा, 5 बचा। यहाँ क्या बचा सर, +11 बचा और ये -3 बचा। मतलब क्या दिख रहा है सर, 3 5 कितना हो गया, 8 और 3 11 -11 और 11 - 11 कितना होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, वंस अगेन ये जीरो आ गया। ऑब्वियसली जिस दिन आप ये भी पुट कर रहे होगे तो भी ये जीरो के बराबर हो रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल रखा है ये वो उसका जीरो है। तो आप इसको सॉल्व करना खुद से। इसको जब आप सॉल्व करोगे खुद से तो ये टर्म क्या आ जाएगा, आपका जीरो आएगा। मतलब आप आज के दिन बोल सकते हो कि सर ये हमारा क्या था, जीरो था। किसका, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। मतलब आज के दिन अगर अल्फा को 3 बोलते हो, बीटा को अगर आप क्या बोलते हो, बीटा को -1 बोलते हो, तो गामा क्या बोलना पड़ेगा, -1/3। ठीक है, उसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोज ये हमारा जीरोज है और कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले कोफिशिएंट बता दो क्या है। आप ए क्या बोलोगे, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। बी क्या बोलोगे आप, किसको बोलोगे सर, -5 बोलेंगे। सी किसको बोलेंगे सर, -11 और डी किसको बोलेंगे, -3। ठीक है, तो वेरीफाई इन द सेंस हमको बोलना क्या चाह रहा था, वो बोलना तो सिर्फ यही चाह रहा था कि आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, अब अल्फा कौन है सर, अल्फा 3 है। बीटा कौन है सर, -1 है। ठीक है, गामा कौन है सर, -1/3 था हमारा। ठीक है, -b कौन है सर, -5 है। ए कौन है सर, ए हमारा 3 है। अब LHS = RHS हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं। तो इसको आप सॉल्व किए तो कितना हो गया, 2 - 1/3, ये कितना हो गया, 5/3। जब आपने LCM लिया तो कितना हो गया, 6 6 - 1 कितना हो गया, 5/3 5/3। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर LHS = RHS, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वेरीफाई हो गया। समझ में आया। सिमिलरली आप क्या करोगे, सिमिलरली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, उसके लिए क्या करते थे सर, इसमें क्या होता था -b/a, उसके बाद क्या होता था c/a, पॉजिटिव साइन लेते थे हम लोग, तो क्या होगा c/a और आपको LHS = RHS बताना है। हम लोग अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, -1 लिखेंगे। बीटा की वैल्यू क्या होगा, -1, फिर क्या होगा हमारा -1/3, फिर क्या होगा -1/3 और क्या होगा हमारा अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू कौन है सर, सी कौन है, सी के नाम पे आज कौन है, -11/3। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए सर।
ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -3, ये वाला सॉल्व किए तो +1/3, और ये वाला सर कितना हो गया 3 कट गया -1, यही बोलेंगे ना हम लोग। कितना हो जाएगा -11/3। एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 3, ये कितना हो गया -9 +1, और यहाँ कितना हो गया -3 = -11/3, कितना हो गया -12 और +1 कितना हो गया -11/3, और इधर भी क्या हो गया -11/3। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लास्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट को वेरीफाई करना रहेगा। तो आप प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। क्या लिखेंगे सर, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा C/A -C/A, तो -C के नाम कौन है -3/3, कितना हो गया 1। अब अल्फा कौन है सर बताओ, 3 है। बीटा कौन है सर -1 है। गामा कौन है -1/3, ये 3 कट गया, -1 कितना हो गया 1, तो 1 = 1। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ में आया। तो इस तरह जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो, मतलब इसके जीरोज को ही वेरीफाई कर सकते हो और इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट को ही वेरीफाई कर सकते हो। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। मैं अब वो क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, चलिए अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं अब बताता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है समझो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस हमारा बोल रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या पता करना है आपको, क्यूबिक पोलिनोमियल पता करना है विथ द सम दिया हुआ है आपको, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, मतलब आपको क्या बोला, एक तो आपको सम दिया हुआ है, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, जो मैंने बताया दो को एक साथ ले रहे हो उसका सम दिया हुआ है, और क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ये आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ, -7 दिया हुआ, -14 दिया और रिस्पेक्टिवली। मतलब इन शॉर्ट क्या दिया, अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल अगर हम लोग मानते कि उसके जीरोज क्या थे, उसके जीरोज अगर हम लोग मानते कि अल्फा बीटा एंड गामा था, तो बोलने का मतलब सिर्फ हमारा ये था कि सर आपको क्या दिया हुआ, आपको उसका सम दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, उसका सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम दिया हुआ है सर, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा दिया हुआ, कितना दिया -7 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना दिया -14 दिया। सिर्फ बोलने का मतलब इसका यही था। समझ में आया। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का इक्वेशन क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे सर px इक्वल टू, अभी हमने देखा कि बाहर में कांस्टेंट होता है, क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या होता है x², उसके बाद क्या होता है प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर क्या होता है सर गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है x होता है, और फाइनली क्या होता है अल्फा बीटा गामा, यही होता है हमारा। ठीक है ना। तो सभी की तो वैल्यू हमें पता है सर, इसकी भी वैल्यू पता है, उसकी भी, इसकी भी, सबकी वैल्यू पता है, तो हम पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि क्या हो जाएगा x³ माइनस सम ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देखो 2 दिया हुआ है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ 2 पुट करोगे तो 2x², फिर क्या दिया हुआ सर प्रोडक्ट इसका क्या दिया, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट क्या दिया हुआ -7, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है -7 के बराबर है, तो -7x। इसकी वैल्यू कितने बराबर है सर, माइनस क्या दिया हुआ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ -14, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से माइनस है, और इसका वैल्यू क्या है -14 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +14, यही हो गया हमारा। और k था, k भी एक कोई कांस्टेंट रहा होगा। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रही है ना कैसे बनाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या है सर इसमें, और क्या इसमें क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू, ये हमें रखा हुआ है इफ इट्स 2 जीरो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर उसका 2 जीरो, तो सर ये पोलिनोमियल जो भी हमको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पहले लिख लो अच्छे से, x³ माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 18। अब सर इसका जीरोज कितना हो रहा होगा, 3 जीरो हो रहा होगा, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। अब आपको क्या बोला है कि उसका जो 2 जीरो है, मान लो आज हम मान लेते हैं ये जीरो,
वो दोनों क्या है सर, इक्वल मैग्नीट्यूड। अब सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि जैसे एक मतलब लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, लेंथ। अब वेक्टर और स्केलर जब पढ़ोगे चैप्टर तो उसमें पढ़ोगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ओनली उसमें डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड इन द सेंस क्या बोल रहा है, एक अगर 5 है तो दूसरा भी 5 रहा होगा, एक अगर अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा रहा होगा, एक अगर 7 है तो दूसरा भी 7 रहा होगा। बस इसका मतलब यही है, ठीक है। अब सर क्या है, बट अपोजिट इन साइन, मतलब उसका साइन जो क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। मतलब एक 5 था तो दूसरा -5 था, एक अल्फा था तो दूसरा माइनस अल्फा था, एक 7 था तो दूसरा -7 था। मतलब कि सर ये है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो रहा है सर, यही हो रहा है ना। मतलब अल्फा को अगर हम मान लेते हैं ए, तो बीटा हमें क्या मानना पड़ेगा, -a। सिंपल ये बोल सकते हैं हम लोग कि दोनों का सर मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का साइन भी डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, और एक तो हमारा गामा था, गामा रहने दो, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि हमको क्या करना है, फाइंड इट्स जीरोज, मतलब इसके वैल्यू निकालने, अल्फा बीटा गामा के वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज देख रखे हैं, क्या देख रखे हैं, उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो अगर आज हम बात करते हैं उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा का गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। बी कौन है सर यहाँ पे, आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ए की वैल्यू कितनी बोलोगे सर 1, बी की वैल्यू कितनी बोलोगे -5 है ना, सी की वैल्यू कितनी बोलोगे -16, यही हो रहा होगा हमारा 16, और डी की वैल्यू कितनी बोलोगे +80, ठीक है। तो क्या होता है -b/a, यही होता है हमारा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी a, बीटा की वैल्यू कितनी होगी -a, गामा रहने दो इसी तरह, ठीक है। b कौन है सर, b हमारा क्या है -5 है, और अपॉन में क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो आप क्या बोलोगे सर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, गामा का वैल्यू कितना हो गया 5 आ गया। मतलब एक जीरोज आपका आ चुका है, और आपको क्या करना है, 2 जीरोज फाइंड करना है। तो और भी कुछ रिलेशन हम लोग देखे थे, एक रिलेशन हमने देखे थे कि सम ऑफ प्रोडक्ट एट ए टाइम, ये लिए थे, और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखे थे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर बात करें तो हम इतना पता है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाता था, लास्ट अपॉन, यही ना होता था, लास्ट अपॉन फर्स्ट। साइन क्या होता था, प्लस का साइन होता था, प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट वाला क्या होता था हमारा, माइनस होता था। तो क्या लिखोगे यहाँ पे -80 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है। अब सर अल्फा क्या है, लिख लो, अल्फा क्या था मेरा a था, बीटा क्या था मेरा -a था, गामा क्या निकल के आया मेरा -5 निकल के, सॉरी गामा क्या निकल के आया मेरा 5 निकल के आया, इक्वल टू क्या हो गया -80। तो आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे सर -a² हो गया, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आई +-4, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, देखो यहाँ पे दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट साइन आ चुका है ना। तो अल्फा को अगर आप a बोले थे तो आप क्या बोलोगे 4, बीटा को अगर आप बीटा को क्या बोले थे -a बोले थे तो क्या बोलोगे -4, और गामा को क्या बोलोगे 5। तो ये आपका क्या हो गया, जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल आपका आ चुका है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपका। सिंपल क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, बस आप लोग एक बार देख लोगे क्वेश्चन, फिर आप कभी भूलोगे नहीं इसे, ठीक है। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। वीडियो का पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना इसे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इसका जीरोज आर क्या दिया हुआ, इसका जो जीरो है क्या दिया हुआ, एक a - b है, एक a है, एक a + b है। फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हमें आज इसका वैल्यू दे रखा है, मान लो अगर ये हमारा पोलिनोमियल था px इक्वल टू जो भी रहा होगा x³ - 3x² + x + 1 था, तो इसके 3 जीरो थे, एक अल्फा था, एक बीटा था, और एक क्या था हमारा गामा था, यही था ना। आज हमें इसका जीरो दे के रखा, मान लो इसको आज हम a - b मान लेते हैं, इसे हम a मान लेते हैं, इसे क्या मान लिए हम लोग a + b मान लिए। तो हमारा मतलब क्या था, हमारा मतलब यही था ना कि किसी दिन अगर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना पड़ जाता तो उसके जगह क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे a कौन है 1 है, b कौन है आप क्या बोलोगे सर -3 है, c कौन है सर 1 है इसका कोफिशिएंट, और d कौन है 1 है।
ठीक है, तो आप सिंपल यही ना बोलते सर ये वाला वैल्यू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो बी कौन है सर हमारा 3 है, -3 है, और अपॉन में क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू क्या है, क्या दे रखी है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या दी a, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो कुछ कैंसिल आउट आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, क्या बचा आपका 3a इक्वल टू क्या हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है ना, a प्लस a कितना हो गया 3a, और ये 3 कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू आ चुकी है। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो आप ये लिख सकते हो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर c अपॉन ए। तो c अपॉन ए कौन होगा सर 1 अपॉन c अपॉन ए हो रहा होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो। या आप एक और काम क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट ऑफ ले सकते हो अल्फा बीटा गामा, तो ये शायद हमारे लिए आसानी रहेगा इसको निकालना। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा कौन है सर, अल्फा हमारा a माइनस बी है, बीटा कौन है a, गामा कौन है a प्लस बी, डी कौन है सर, डी देख लो क्या है यहाँ पे, डी कितना आया था आपका, डी कितना आया था 1, तो -1 अपॉन 1। ठीक है, तो शायद आपको a का वैल्यू दिख रहा होगा, a का वैल्यू आप क्या बोलोगे सर, a का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 माइनस बी, यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया -1। तो सिंपली आप लिख सकते हो क्या है, यहाँ पे दिख रहा है क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, दिख रहा है ना, उस टाइप का फील आ रहा है ना। तो आप क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आप क्या बोलोगे सर -1 बोलेंगे, यही बोलोगे। यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया बी स्क्वायर, ये कितना हो गया -1, ये जिस दिन इधर जाएगा ये उस दिन उधर जा रहा होगा, तो ये इधर आया तो 2 और ये इधर गया तो कितना हो गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2, तो बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस साइन लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना, सिर्फ √2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस 2। ठीक है, तो हमारा a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है प्लस माइनस √2। समझ में आई बात, किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपली जब भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, हमारे रूट्स दिए रहेंगे या और भी कुछ दिया रहेगा, तो हम लोग हमेशा ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। यूज हो चाहे नहीं हो एक बार लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अगर बनना हो तो उससे बन ही जाएगा, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, इसको अगर इसका भी यूज करके हम लोग बी की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन ये थोड़ा लेंदी जाता, तो हम क्यों उसको यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, ये हमारा आसान है। ठीक है, समझ में आई बात, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो, और जो भी मैंने प्रैक्टिस करवाया, जो भी मैंने डेफिनेशन करवाया, एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। और एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना आप लोग बनाओ, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन